हे फ्रेंड, वेलकम अगेन। फ्रेंड, कई लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए हम ग्रामर सीखें या ना सीखें। यदि सीखना है तो क्या कंप्लीट ग्रामर सीखना है या थोड़ा सा ग्रामर सीखना है। अगर थोड़ा सा ग्रामर सीखना है तो हमें क्या क्या सीखना चाहिए और हमें ग्रामर कब सीखना चाहिए, यानी शुरुआत में सीखें या बाद में सीखें। हम फ्रेंड इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपको थंबनेल देख करके तो इतना पता चल ही गया होगा कि बिना ग्रामर सीखे आपका इंग्लिश परफेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से खाने में बिना नमक डाले आपका खाना स्वादिष्ट नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड, चलिए बात करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर को कब सीखना चाहिए। माय फ्रेंड, मेरा सजेशन है कि आपको बिगिनिंग में इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल नहीं सीखना है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से यदि आप वेजिटेबल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो देखा होगा नमक को लास्ट में डाला जाता है। नमक थोड़ा ही डालना है, लेकिन बाद में डालना है। शुरुआत में आप क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं, आप उसमें स्पाइसेस डाल देंगे या जो भी वेजिटेबल लेंगे उसको डालेंगे, लेकिन सॉल्ट को आप हमेशा, नमक को हमेशा लास्ट में डालते हैं, थोड़ा ही डालते हैं। ठीक उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर को भी आपको लास्ट में सीखना है, यानी शुरू में आप वोकैबुलरी सीखिए, आप अपना इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन और बोलने का प्रैक्टिस करिए। और एक बार जब आपको बोलने आ जाता है, उसके बाद उसको करेक्ट करने के लिए आप ग्रामर सीखिए। तो फ्रेंड, चलिए अब बात करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर कितना सीखना चाहिए और क्या क्या सीखना चाहिए। तो आपको थंबनेल से तो यह पता चल ही गया होगा कि इंग्लिश ग्रामर थोड़ा ही सीखना है, नमक की तरह से। आपको कंप्लीट ग्रामर नहीं सीखना है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश ग्रामर हम क्या क्या सीखें जो इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए जरूरी है। तो फ्रेंड, लेट मी टेल यू दैट आप इंग्लिश ग्रामर में आपको मोटी मोटा आपको टेंस के बारे में पढ़ना है। जैसे आपको पता चल जाए कि यह प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है, ये कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और आपको यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, इट, देयर, इस सब के बारे में सीखना है, और यूज ऑफ मॉडल वर्ब को सीखना है। उसके बाद आप जो आर्टिकल्स होता है ए, एन और द, इसका प्रयोग सीख लीजिए। इसके अलावा आपको दूसरा कुछ ग्रामर में सीखने की जरूरत ही नहीं है इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए। हाँ, यदि आपको टीचर बनना है, यदि आपको किसी स्कूल में जाकर पढ़ाना है या ट्यूटर बनना है, तो आपको कंप्लीट ग्रामर सीखना होगा, क्योंकि आपको स्कूल में या कोचिंग में आपको ग्रामर पढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रेंड, अभी तक तो यह आपको क्लियर हो गया होगा कि बिना इंग्लिश ग्रामर सीखे आपका इंग्लिश फ्लुएंसी परफेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से खाने में नमक होता है। दूसरा, आपको यह भी क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश ग्रामर आपको बिगिनिंग में नहीं सीखना है, आपको शुरुआत में नहीं सीखना है, जब आपको बोलने आ जाएगा उस समय सीखना है। तीसरा, आपको कंप्लीट ग्रामर नहीं सीखना है, आपको जो जरूरत है इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए बस उतना ही ग्रामर सीखना है। तो होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।